हेलो गाइस, आज 16 अक्टूबर को मार्केट में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई दे रहा है हमें। 1% का मूवमेंट दिखाई दिया और जो कि आज का हाई 25,625 का हुआ है। ठीक है, तो एफ का अच्छा खरीदारी भी हुआ है, जिसका उम्मीद कर रहे थे वो हुआ है। दोस्तों, इसके साथ साथ अभी जो मार्केट का मूवमेंट है और एफ की तरफ से खरीदारी हुआ है, तो हमें इस टाइम के साथ साथ अभी हम किस तरीके से एस करेंगे। एक तो देखिए, हम लोग ऑलरेडी लॉन्ग टर्म पे भी ईटीएफ को इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ में शॉर्ट टाइम पे स्विंग कर रहे हैं, शॉर्ट स्विंग भी कर रहे हैं। मतलब जितना भी कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म का व्यू के साथ चल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म पे हमें ऑलरेडी हम लोग एस कर रहे हैं। तो एस किस तरीके से करना चाहिए, उसके ऊपर बेस करके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक तो मॉडिफाई तरीके से हम कुछ मॉडिफिकेशन करके एस करना, उसमें किस तरीके से आपका रिटर्न बनेगा, और साथ में जो है नॉर्मल तरीके से आप एस करते हो तो उसमें कैसे रिटर्न बनेगा, उसके ऊपर बेस करके इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल है और इसमें ईटीएफ का लर्निंग हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल है, जिसमें ड्यूरिंग मार्केट के दौरान, जैसे मैंने आज 10 बजे बताया था कि मार्केट में इंडेक्स में, वो भी ब्रॉड मार्केट में अच्छा खासा खरीदारी हो रहा है, तो आप देख पा रहे हो कि 10 बजे से जो व्यू हमने दिया था ड्यूरिंग मार्केट में, वो आपको कितना बजे तक, 1 बजे के तक बाद अच्छा खासा दिखाई दिया। उसके साथ साथ एमओ कैपिटल में भी हमने बताया था कि इसमें बायर एक्टिव हो रहा है। अब जाकर टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन मत कीजिए, पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, इसके लिए मैं पहले एक चार्ट को ओपन कर लेता हूँ, जो कि आज का लेटेस्ट दिखा जाएगा। तो गोल्ड का या सिल्वर का चार्ट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सिल्वर का चार्ट में बहुत हाई है, और हम लोग जब एस की बात कर रहे हैं तो हाई जब रहता है तो उसमें एस कोई नहीं करना चाहता है। आप करना चाहोगे तो आप बोलोगे नहीं, हाई में कौन सा एस करना है, थोड़ा सा नीचे गिरावट होगा, उसके बाद तो एस करने का मज़ा आता है। हाई पे तो कोई एस करने का मतलब ही नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ को डिस्कस उसी टाइम किया जाता है जब उसका ज़रूरत पड़ता है। इससे पहले इसका ज़रूरत नहीं था, अभी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग अभी इसको एस एक तो हम लोग ऑलरेडी बैठा है कहाँ पर, जो कि कम से कम मोटा मोटी आप देख पा रहे हो, किसी का पोर्टफोलियो में 100% है, किसी का पोर्टफोलियो में दिखा जाएगा तो 80% है। रिटर्न की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब इतना रिटर्न दिया हुआ है और इतना रिटर्न देने के बाद भी हम लोग अभी एस करना है कि नहीं, जो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, तो पहला दोस्तों देखिए, जो एस होता है, एक तो आपका मंथली होता है, या आप कोई स्ट्रेटजी बना के रखते हो कि मेरे को 5% का गिरावट हुआ। मान लीजिए अभी इसका गिरावट कितना हुआ है, अभी टॉप से लेके भी सिल्वर की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पर सिल्वर का चार्ट लिया हूँ। ठीक है, तो टॉप से लेके 12% गिर गया, तो आपको जो पोजीशन आपका लॉन्ग टर्म के लिए है, उसमें मान लीजिए 80% का आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा था। तो 80% रिटर्न दे रहा था, और अभी क्या है, 12%, 11%, 12% गिर चुका है। तो आपको लगेगा कि 12% गिर गया, थोड़ा एस करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सवाल आता है। और दूसरा क्या आता है, दूसरा में देखिए, हम लोग जब एस करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसका कुछ तरीका मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम मॉडिफाई एस किस तरीके से करेंगे। क्योंकि मॉडिफाई आप जब जब तक आपका माइंडसेट को मॉडिफाई नहीं करोगे, तो एस का मॉडिफाई कैसे होगा, तो वो भी तो खास चीज़ है। तो इसलिए पहले दो चीज़ को डिस्कस करूँगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो दोस्तों, जो एस हम लोग करते हुए आ रहे हैं अभी तक, जिन लोगों ने जिस तरीके से एस किया है, तो उसके ऊपर बेस करके मैं बता रहा हूँ कि एस अलग अलग आदमी अलग अलग अपना माइंडसेट के साथ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किस तरीके से कर रहे हो, आपका एक फिक्स जो है मंथली आप कर रहे हो। ठीक है, मंथ के साथ आप एक कर रहे हो कि मेरे को हर मंथ में मेरे को एस करना है। उसके साथ साथ कोई ऐसे करता है कि मेरे को 80% का आज का डेट पे दे रहा है रिटर्न। ठीक है, सिल्वर की बात कर रहा हूँ, आप कोई भी ईटीएफ को आप जोड़ सकते हो इसमें, 80%, 30%, 40%, 50%, जिसका जैसे है। तो आप क्या कर रहे हो, इसमें आपका एक फ़िक्स अमाउंट करके रखे हो कि मेरे को 5K या 10K, इस तरीके से एस मेरे को करना है, और वो भी हर एक गिरावट में। ठीक है, अब इस तरह से जो फिक्स करके रखे हो कि हर एक गिरावट में मेरे को कभी 5K करना है, कभी 10K करना है, कभी 20K करना है, ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से भी किया जाता है। नहीं तो क्या होता है, हर मंथ का आपका कोई एक डेट आप फिक्स करते हो, तो जिसमें आपको एक अमाउंट आप फिक्स कर लेते हो, एक डेट फिक्स कर लेते हो, उसमें आप एस करते हो, 10K, 20K, 30K, जिसको जैसे एस करने का अमाउंट होता है वो एस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अभी सिल्वर तो कंटिन्यू सिल्वर इस तरीके से चल रहा है। आपका जो मंथली वाला एस होगा, कैसे होगा, एक मंथ हो गया, मान लीजिए ये आपका जुलाई हो गया, इधर अगस्त हो गया, इधर सितंबर हो गया, ये भाई साहब अक्टूबर हो गया। ठीक है, तो ये आपका जुलाई हो गया, ये अगस्त हो गया, ये आपका सितंबर हो गया, और ये आपका अक्टूबर हो गया। तो जब इस तरीके से भी कर रहे हो आप, क्या हो रहा है, आपका हाई के जैसे हाई ऊपर कंटिन्यू मार्केट अपना बुल रन पे चल रहा है, तो आपका एस भी कंटिन्यू बुल रन के साथ साथ चल रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है। अब एस भी तो हर मंथ करते जा रहे हो, फ़ायदा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अमाउंट आपका इस जगह पर भी 10K था, इधर भी 10K था, इधर भी 10K था, और उसके बाद इधर भी 10K था। तो 10K करके आप हर मंथ में एक डेट का फिक्स करके रखे हो, तो उसमें चल रहा है। अभी
इसमें से कोई आदमी का इस तरीके से SIP है जो कि आपका मार्केट चल रहा है और आपका क्या है, थोड़ा सा डाउन हुआ, उसके बाद आप SIP करोगे। मान लीजिए इस तरीके से मार्केट चल रहा था और थोड़ा सा आपका जो 3%, 4%, 5% आपने फिक्स करके रखा कि मेरे को 5% या 10% का थोड़ा सा गिरावट हुआ, मतलब गिरावट होगा तब जाके मैं थोड़ा सा SIP करूँगा। ठीक है, आपका अमाउंट को क्या किया आपने, होल्ड करके रखा है और उसी का इंतज़ार कर रहे हो आप कि गिरेगा तो मैं SIP करूँगा, गिरेगा तो SIP करूँगा। और सिल्वर तो भाई साहब गिरा ही नहीं है। अब SIP मतलब अभी तक कंटिन्यू, सिल्वर तो 2 महीने से गिरा ही नहीं है भाई साहब, 1 महीने से 1 डेढ़ महीने से तो गिरा ही नहीं है, तो आपका SIP बंद हो चुका है, हुआ ही नहीं होगा, है कि नहीं है। तो आप बोलोगे हाँ इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं SIP किया नहीं। तो नॉर्मल SIP हम इसी तरीके से करते हैं और करते हुए आए भी है। तो जब मॉडिफाई हम SIP करेंगे तो ETF की बात कर रहा हूँ, ठीक है। म्यूचुअल फंड वगैरह वो तो आपका आपका अलग अलग सबका स्ट्रैटेजी होता है, अलग अलग पॉलिसी होता है, अलग अलग तरीके से होता है। हम ETF में मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर आप देखिए, मैं चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा, उससे पहले देख लीजिए। ये हो गया आपका सिल्वर का चार्ट, ठीक है। सिल्वर आपको इस लेवल पे मान लीजिए ये हो गया 82 के आसपास चल रहा था, ठीक है। 82 का प्राइस पे आपको भाव पे चलते हुए दिखाई दिया था और अभी चल रहा है 150, अभी 6 के आसपास चल रहा है, ठीक है, 156 चल रहा है। तो कंटिन्यू हमने स्विंग किया और साथ में पोजीशन को रोटेट भी किया, अपना कैपिटल को भी रोटेट किया। जिन लोगों ने स्विंग किया है, हमारे साथ किया है, आप खुद से भी किए होंगे, तो स्विंग किया, रोटेट किया। लॉन्ग टर्म पे क्या हुआ है, वो आपका 110, किसी का 110% रिटर्न दे रहा है, किसी का भाई साहब 80 भी दे रहा है, जिसका जिस तरीके से पोजीशन है वो दे रहा है। तो इसमें खास करके क्या करना चाहिए, जो मॉडिफाई हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे SIP का। अब देखिए, आपका मान के चलिए कि 82 जो है, 82 के आसपास आपका कितना अमाउंट लगा हुआ था, मान लीजिए इस जगह पर 1 लाख के आसपास लगा हुआ है, ठीक है। इस जगह पर आपका 1 लाख के आसपास लगा हुआ है, छोटा अमाउंट में बता रहा हूँ, 1 लाख के आसपास आपको इस जगह पर लगा हुआ है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख का आपको कितना % दे रहा है, इस 1 लाख का आपको 100% का रिटर्न आपको दे रहा है। ये भी बहुत बढ़िया है, देखने में भी अच्छा लग रहा है कि मेरे को 1 लाख का 100% मतलब डबल हो चुका है मेरा रिटर्न, ठीक है। तो जब यह मेरा लॉन्ग टर्म पे है और साथ में मेरे को 100% का रिटर्न भी दिया है, तो मेरे को इस जगह पर और भी तो थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो 1 लाख है ये आपका 5 साल के लिए तो आप होल्ड नहीं करोगे, इसमें और थोड़ा जुड़ते जाओगे, 1 से लेकर आप 1.5 तक जाओगे, 1.5 से 2 तक जाओगे, कंटिन्यू अपना अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, क्वांटिटी भी बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। तो जब क्वांटिटी बढ़वाना, हमें क्वांटिटी भी ऐड करना है, तो हम कैसे करते हैं, नॉर्मल में थोड़ा सा गिरावट के साथ करते हैं, या नहीं तो मंथली वाला एक फिक्स करके हम उसमें डालते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ETF में हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल आदमी हम लोग करते हैं, थोड़ा सा गिरावट हुआ, थोड़ा सा जैसे पेड़ लगाया, पेड़ में थोड़ा सा पानी डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा गिरावट हुआ, पानी डाल दिया, थोड़ा पैसा डाल दिया, थोड़ा सा गिरावट हुआ, पैसा डाल दिया। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। जब हमें मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई SIP में हम तो ऑलरेडी गिरावट में तो पैसा डाल ही रहे हैं, गिरावट के साथ हम पैसा डालते जा रहे हैं। अभी मान के चलिए आप हर गिरावट में पैसा डाल रहे हो, आपके पास पैसा खत्म हो गया है, फिर भी गिरावट हो रहा है, और आपका लॉन्ग टर्म 100 से लेके जो 100% आपको दिखाई दे रहा था, वो 100% से आज का डेट पे 60% में पहुंच चुका है। आप ऐसे भी करते जा रहे हो, मगर जो 100% का आपको इस जगह पर जो 100% का रिटर्न दिखाई देता है, वो तो नहीं दिखा दिया, वो आपको 60% में आ गया। फ़ायदा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ फ़ायदा। इस जगह पर हम एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, आपका 100% आपको रिटर्न दिखाई दिया, उससे लेके 60% तक रिटर्न आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना हम इस जगह पर 82 का प्राइस पे तो ख़रीदारी किया था, ठीक है, और इसको हम होल्ड भी किए बहुत टाइम तक, जहाँ पर हमें बिल्कुल 100% का रिटर्न भी दे रहा था। तो इस जगह पर हम थोड़ा सा, जैसे मैंने पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी में बताया था ना कि हमें किस तरीके से पोर्टफोलियो को, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी, पोर्टफोलियो में बोल रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी में बताया था कि 50-25-25। तो इस जगह पर मैंने 25% का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। 25% का जैसे ही मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा तो मेरा क्या होगा, कैपिटल भी आ जाएगा प्लस उसका प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो दोनों का जब जोड़ के, दोनों का जब मैं जोड़ लूँगा, जोड़ के दोबारा जब री इन्वेस्ट कर दूँगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, आपका क्वांटिटी ऑलरेडी जो मान लीजिए 1000 क्वांटिटी था, चलिए मैं आपको और भी क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ। आपका 1000 क्वांटिटी था, 1000 क्वांटिटी से आपने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा 250 क्वांटिटी आपने निकाल दिया। जब इस तरीके से मूवमेंट हो रहा था, आपने 250 क्वांटिटी सेल कर दिया। तो 250 क्वांटिटी सेल करने के बाद आपका कितना क्वांटिटी रह गया है, 750, ठीक है, 750। और 250 क्वांटिटी सेल करने के बाद आपका जो कैपिटल था उसके साथ आपका प्रॉफिट भी आ चुका है, प्रॉफिट भी आ चुका है। तो प्रॉफिट और कैपिटल दोनों जब मिल जाएगा तो ये जो 250 क्वांटिटी आपको दिखाई दिया था, ये 250 क्वांटिटी कितना होगा, आपका प्रॉफिट भी ऐड हो जाएगा। तो मोटा मोटी एक एग्जांपल तौर पर मैं इसमें 300 लिख देता हूँ, ठीक है, 300 कर दिया हूँ, तो 50 क्वांटिटी आपका एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है।
तो टोटल कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा, है कि होगा कि नहीं होगा। आपका जो एसआईपी का अमाउंट था वो अमाउंट को यूज़ करने का ज़रूरत नहीं हुआ, ऊपर से क्या हुआ, आपका प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो कैपिटल के साथ ऐड हो गया, होके आपका एसआईपी अमाउंट में वो शामिल हो चुका है। अब एसआईपी का आपको करना है, आपको पता है कि जब इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, आज नहीं तो कल वो नीचे आएगा, तो उस कैपिटल को हमें क्या करना है, री इन्वेस्ट करना है। उसके बाद भी मान के चलिए कि आपका जो 750 इस जगह पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से और भी मूवमेंट हो गया और भी आपको 10% का मूवमेंट दे दिया, तो क्या करना है, जो प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी है, फिर से 25 हम निकाल देंगे, 25% निकाल देंगे। जैसे ही 25% निकाल देने के बाद हमारा क्या होगा, 750 था और 750 में से 25% फिर से हम निकाल देंगे, तो 250 क्वान्टिटी ऑलरेडी, मैं एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, 250 क्वान्टिटी हम निकाल देंगे। तो ऑलरेडी पहले 250 क्वान्टिटी निकला था और उसका प्रॉफिट और प्रिंसिपल ऐड करके हमने रखा है होल्ड करके। उसके साथ साथ हमें क्या है, अभी 250 क्वान्टिटी दोबारा आ गया। तो एसआईपी तो हम कर रहे हैं, हम तो एसआईपी करेंगे, जैसे डाउन होगा एसआईपी हम करेंगे, मगर एसआईपी करना है उसके साथ और हमें क्वांटिटी भी ऐड हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। ऊपर से जो प्रॉफिट था वो भी हमने ऑलरेडी हर जगह पर बुक करते जाएंगे, जिससे कि हमें ये तो फील नहीं होगा कि इतना अच्छा बुल रन था, इतना अच्छा मूवमेंट हुआ जिसमें हमने प्रॉफिट बुक किया ही नहीं है, सिर्फ देखते रह गया, ये फील नहीं होगा। जिससे क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म पे जो है उसमें प्रॉफिट भी आ जाएगा, और प्रॉफिट के साथ साथ जो मेन आपका प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट, ये दोनों मिल के आपका क्वांटिटी, जो आज का डेट पे दोनों बार आपने 250 करके प्रॉफिट बुक कर भी लिया, तो फिर भी आपका 500 क्वांटिटी तो ऑलरेडी आपके पास उस जगह पर लॉन्ग टर्म का पोजीशन पे ऑलरेडी रखा होगा, उसको तो हम छेड़ नहीं रहे ना। हमने 250 करके 25% का दोनों बार निकाल दिया, दोनों का प्रॉफिट हमें अच्छा खासा आ गया है। दोनों का प्रॉफिट और प्रिंसिपल मिला के जब 500 क्वांटिटी के साथ इसमें हमें दोनों का जो है प्रॉफिट और साथ में प्रिंसिपल, ये दोनों जब हम इस जगह पर जोड़ देंगे, तो जो हमारा 1000 क्वांटिटी था वो 1000 क्वांटिटी कहाँ पहुँच जाएगा, बताइए 1000 क्वांटिटी कहाँ पहुँच जाएगा। ये 1000 क्वांटिटी आपका मोटा मोटी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, 1200 क्वांटिटी के आसपास पहुँच जाएगा, दोनों का प्रिंसिपल आप जब मिला के लोगे, ठीक है। दोनों प्रिंसिपल जब आप मिला लोगे, दोनों प्रॉफिट जब मिला होगे, तो 1200 क्वांटिटी आपका आ जाएगा। अभी सवाल आता है कि 1200 क्वांटिटी तो कैलकुलेट करके हमने बता दिया, इसको हमें एसआईपी कैसे करना है। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ हमेशा, जिससे कि हम लोग जो सफ़र में हैं, जिस तरीके से हम चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके अपना वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं। हमें इतना कोई फास्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ना कि हम फास्ट इतना भागेंगे, हमें स्मूथली चल रहा है, तो 40 का स्पीड हमारे लिए बहुत ठीक ठाक है। हमें 80 का, बिल्कुल 80 का स्पीड से नहीं जाना है, क्योंकि आप जितना स्पीड से जाओगे उतना स्पीड से आप गिरना ही है आपको, ठीक है। तो जब भी हमें इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, मैं इसका वीकली चार्ट पे कर देता हूँ, थोड़ा सा वीकली चार्ट पे करने के बाद इसका चार्ट आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, जो चीज़ मैं बताने वाला था, तो हमने प्रॉफिट बुक किया, और प्रॉफिट बुक करने के बाद हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि सिल्वर जो है, मैं सिल्वर का एग्जांपल इसलिए लिया हूँ दोस्तों, क्योंकि सिल्वर का मूवमेंट दे रखा है, इसीलिए नहीं मूवमेंट देने से इसका नहीं लेना था, दूसरा कुछ लेना था, ठीक है। तो एसआईपी तो हम ऑलरेडी करेंगे, कैसे करेंगे, तो 2 बार आपने प्रॉफिट बुक किया, मान के चलिए कि ये जब 90 के आसपास, आपका 80 to 90 के आसपास खरीदारी किया था, तो आपने इस लेवल पे 120, 124 या 130 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक किया, तो इसमें आपने 25% का एक बार प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है। टोटल क्वांटिटी आपका इस जगह पर 1000 क्वांटिटी था, उसमें से आपने 25% निकाल दिया। उसके बाद फिर से इस जगह पर भाई साहब आपको मूवमेंट हुआ, आपने इधर भी 25% का क्या हो गया, तो इधर भी आपने 25% का इस जगह पर भी आपने निकाल दिया, ठीक है। तो 2 जगह आपका 25 निकल गया, तो 1000 से आपका क्वांटिटी टोटल इस जगह पर कितना रहेगा, ये आपका 500 क्वांटिटी में पड़ा होगा। बाकी दोनों जगह आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब बोलोगे इसमें लॉन्ग टर्म का क्या है, भाई साहब लॉन्ग टर्म आपको तभी तो बता रहा हूँ, दोनों जगह जब प्रॉफिट बुक किया, आपने टॉप पे भी प्रॉफिट बुक कर लिया, बीच में भी प्रॉफिट बुक कर लिया, आपका तसल्ली हो चुका है कि मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने निकाल लिया, और लॉन्ग टर्म पे मेरा ऑलरेडी पोजीशन भी 500 क्वांटिटी ऑलरेडी मेरा इस जगह पर अभी तक प्रेजेंट है। अभी ये दोनों जब आपने निकाल दिया, एक तो ये निकाल दिया, दूसरा ये भी निकाल लिया, तो दोनों को निकालने के बाद आपका क्या होगा, ये जो लेवल है, ये लेवल तो रहेगा ही, थोड़ा सा आगे पीछे एवरेजिंग होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा ही नहीं, पोजीशन आपका ऑलरेडी बैठा ही रहेगा। जैसे ही पोजीशन बैठा रहेगा, अभी देख लीजिए टॉप से लेके डाउन हुआ है, डाउन की तरफ आपको मूवमेंट दे रहा है, और आपके पास ऑलरेडी आपका होल्ड पे रखा हुआ है क्या, प्रॉफिट और साथ में उसका प्रिंसिपल, दोनों के दोनों आपके पास होल्ड में है। जबकि आप एसआईपी कर रहे थे, तो उसके लिए आपका जो अमाउंट था, आप एसआईपी के लिए तो अलग से अमाउंट डालते थे ना, वो आपको इसका प्रॉफिट से इसी का एसआईपी आपको बन जाएगा, हुआ ना।
आप सोचिए कि मेरे को एसआईपी के लिए जो महीने का एक अमाउंट इसके लिए रखना था, जब भी गिरावट होगा मैं ऑलरेडी होल्ड करके रखा हूँ कि 10,000 20,000 50,000 मैं होल्ड करके रखा हूँ। जैसे ही सिल्वर नीचे आएगा, जैसे ही गोल्ड नीचे आएगा, जैसे ही निफ्टी नीचे आएगा तो मैं एसआईपी करूँगा, ये सोच के रखे थे। तो वो जो कैपिटल था आपने होल्ड करके रखा था, उसके लिए सोच के रखा था, वो कैपिटल आपका दूसरा कहीं स्विंग के लिए इस्तेमाल हो जाएगा और इसका एसआईपी, इसी का प्रॉफिट से आपका एसआईपी भी बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में कि मॉडिफिकेशन करके हम मॉडिफाई एसआईपी किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा सेटिस्फाई व्यू तो मिल गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ इस व्यू के साथ आप कोशिश कीजिएगा कि हमें हर एक मूवमेंट को पकड़ना है और साथ में जो हम एसआईपी के लिए अलग से अमाउंट को अपना जो भी सैलरी आता है उसमें से आप एसआईपी के लिए कुछ सोचते हो, कुछ ना कुछ अलग रखते हो कि इसको मेरे को सिल्वर में नीचे आएगा तो मैं उसमें एसआईपी करूँगा, तो उसको कहीं दूसरा ईटीएफ में स्विंग करने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए और साथ में इसी का प्रॉफिट को इसी का एसआईपी में डाल दीजिए, जिससे कि आपका मन में तसल्ली हो जाएगी कि मेरा को इतना अच्छा रनिंग भी, इतना अच्छा जब मूवमेंट हुआ था उसमें मैंने प्रॉफिट भी बुक किया था और साथ में मेरा एसआईपी भी इसमें और भी लॉट बढ़ गया। इस गिरावट में तेज़ी के साथ प्रॉफिट भी बुक होगा और गिरावट के साथ आपका लॉट साइज भी बढ़ जाएगा। अलग से कुछ अमाउंट डालने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा, अमाउंट उसी में उसमें बढ़ते गया। फिर भी आपको और अमाउंट बढ़ना है तो आपने जो एसआईपी के लिए जो अलग से होल्ड करके रखे थे ना, अलग से आपका एसआईपी के लिए जो आप पैसा होल्ड करके रखते उसको इसमें उस टाइम ऐड करते रहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा क्योंकि क्वांटिटी बढ़ेगा, आपका प्रिंसिपल बढ़ेगा, तब जाके उस रिटर्न को देखने का मज़ा ही अलग है। नॉर्मल एसआईपी में तो उतना आप महीने का करते रहोगे, हर गिरावट का इंतजार करोगे, उसके बाद वही कहानी है। ठीक है, वो म्यूचुअल फंड, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है हर महीने का भाई 4 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को डालते जाओ, मार्केट किस तरह मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है कोई मतलब नहीं है ना। तो चलिए, आशा करता हूँ इस व्यू आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले दोस्तों, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा का जरूरत नहीं है, ना कि देने का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।